Hello guys, I'm your English teacher and today we will discuss about the first letter of 10th class English book, A Letter to God. Our first book is His First Flight and its writer is G.L. Fuentes. And the full form of the writer's name is Gregorio Lopez y Fuentes. Let's read about something before we read. They say faith can move mountains. हर एक इंसान का मत है कि जो फेथ होती है, जो आस्था होती है, वो क्या कर सकती है। आस्था जो है वो माउंटेन्स को भी हिला देती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमें उस आस्था में क्या चीज़ रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही क्वेश्चंस है जो इस स्टोरी में डेलिकेट तरीके से पोज किया गया है, पैदा किया गया है कि हमें आस्था रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें आस्था रखनी चाहिए कि जिससे बड़े से बड़ी मुसीबत यानी माउंटेन्स भी जो है वो दूर हट जाए। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप ruins. आस्क फॉर 100 pesos. लेंचो जो है इसका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, और वो उसका जो प्रोफेशन है वो एक फार्मर है। तो इस स्टोरी में जो लेंचो है वो एक लेटर राइट करता है गॉड को। कब लेटर राइट करता है? व्हेन हिज क्रॉप आर रूइंस, जब उसकी फसल जो है वो रूइन हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो मांग करता है गॉड से 100 pesos की, 100 pesos की जो है वो मांग करता है भगवान से। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि क्या जो लेंचो राइट करता है लेटर वो भगवान तक पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? अगर वो लेटर भगवान को प्राप्त होता है तो क्या भगवान जो है उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचिए कि आपके इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और अंदाज़ा लगाइए कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू रहती है, कैसे निरंतर चलती है बिफोर यू बिगिंस टू रीड इट। सो एक्टिविटी में देख लेते हैं। One of the cheapest way to send money to the someone's is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? Here is what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in the class the meanings of these words: counter, counter clerks, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record, consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding to these English word in your language? तो जो ये हमारा मनी ऑर्डर है इसको हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रामर के टॉपिक में। तो हम डायरेक्ट चलते हैं लेसन के ऊपर। तो जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। तो सबसे पहले जो लेंचो का हाउस है उसके बारे में बताया गया कि जो लेंचो का घर है वो कहाँ पर है। तो इसमें से इस जो पैसेज है इसी में से एक क्वेश्चन बनेगा कि वेयर इज लेंचोज हाउस लोकेटेड। तो आपने बताना है कि कहाँ पे लेंचो का हाउस लोकेटेड है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर होता है कंप्लीट, जो कंप्लीट वैली है, जो घाटी है, वहां पर उसका घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है टॉप ऑफ हिल, ऑफ द लो हिल, जो टॉप है लो हिल का उसके ऊपर एकमात्र जो है पूरी वैली में लेंचो का घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो ये देखिए कि जो उसकी फसल है उसका हमें पता लगता है कि वो अच्छी होने वाली है। वो किससे पता लगता है? उसके जो फ्लावर से कवर है उसकी फसल जो है, इसी वजह से हमें पता चलता है कि उसकी फसल अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड। अब यहाँ पे उस फसल को, उस जमी को जो है एकमात्र चीज़ की आवश्यकता है, और वो क्या है? वो है डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स बारिश, हैवी रेनफॉल, और एटलीस्ट अ शावर, या तो भारी बारिश हो जाए या क्या हो, कम से कम शावर तो जरूर हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग में, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else
उसने क्या है, कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने नॉर्थ ईस्ट में जो स्काई है उसको देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो अब वो गैस करता है, स्काई जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्काई है उनको देख के वो गैस करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब जो है हमें कुछ ना कुछ पानी मिलेगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो वुमन है वो क्या कर रही है, सपर तैयार कर रही है, भोज तैयार कर रही है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, विल मीन्स होती है इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा, भगवान भी यही चाहते हैं। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all। जब तक कि उस वुमन ने, उस लेंचो की वाइफ ने उन्हें नहीं बुलाया, तब तक वे बड़ा जो लड़का है वो फील्ड में काम कर रहा है और स्मॉलर जो है वो हाउस के आसपास खेल रहा है। कम फॉर डिनर, डिनर और जो सपर है ये सिनोनिम्स हैं। तो कई बार पैसेज में से वर्ड मीनिंग पूछ लेते हैं, सिनोनिम पूछ लेते हैं। अगर आपका डिनर आता है तो यू हैव टू राइट, यू कैन राइट सपर, द सेम मीनिंग। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मीन्स होता है किसी भविष्य के बारे में बातचीत को बताना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिंस टू फॉल, उसने प्रिडिक्ट किया कि जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं बारिश की वो गिरना शुरू हो गई। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching। Approaching का मीन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। Approaching का मीन होता है coming close। The air was fresh and sweet, और उस टाइम जो एयर है, जो मौसम है, बड़ा ही सुहावना है, औसम है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body। बिना किसी कारण के सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर उन बारिश की बूंदों को फील करने के लिए, उस खुशी को, हैप्पीनेस, प्लेजर को फील करने के लिए वो बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्स ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आता है तो वो एक्सक्लेम करता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है, बढ़ा चढ़ा के कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं हैं। उनकी कंपैरिजन करता है किसके साथ, न्यू कॉइन्स के साथ करता है। क्यों करता है, क्योंकि ही नोज वेरी वेल दैट इफ, अगर जो पानी है फसल को मिलेगा तो उससे अच्छी खासी जो है इनकम होगी। तो इसीलिए वो जो है रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है, न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बिग जो ड्रॉप्स हैं रेन के उसको वो कंपेयर करता है 10 सेंट पीस से, और जो लिटिल वन है उसको कंपेयर करता है 5 सेंट पीसेस से। बट एट with the satisfied expressions he regarded the fields of ripe corn with its flower। अब वो सेटिस्फाइड है और जो उसके हाव भाव हैं उससे वो रिगार्ड करता है अपनी जो कॉर्न की जो फसल है उसको, फ्लावर्स को क्या करता है, रिगार्ड करता है। ड्रैप, ड्रैप का मीन होता है कवर, ढके हुए। इन अ कर्टेन ऑफ रेन्स, कर्टेन मीन्स क्या होता है, पर्दा होता है, जो बारिश के पर्दे से ढके हुए हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिंस टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन्स वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। अचानक क्या होता है, अचानक जो है बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स, लार्ज हेलस्टॉर्म जो है, ओले जो हैं, फ्रोजन जो रेन है वो गिरना शुरू हो जाती है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो है वास्तव में कैसे लगते हैं, सचमुच ये रिजेंबल प्रतीत होते हैं किस तरह से, न्यू सिल्वर कॉइन के साथ। तो यहाँ पे जो फार्मर लेंचो जो है वो जो हेलस्टोन है उनको कंपेयर करता है सिल्वर कॉइन्स के साथ। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बॉय जो है अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ पे फ्रोजन पर्ल भी क्या है, ये आपके हेलस्टोन्स हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, द मैन वो लेंचो है, उस लेंचो ने कहा कि अब तो बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पास क्विकली, उसने कहा कि ये जल्दी से बीत जाए। क्या चीज़ जल्दी से बीत जाए, जो रेन थी हेल स्टॉर्म की, उसके लिए कहता है कि इट जो यूज़ किया गया है वो
हेलस्टॉर्म रेन के लिए यूज किया गया है। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर्स द हेल रेन्स ऑन द हाउस, आधे घंटे तक ये ओलावृष्टि जो है वो होती रही। द गार्डन्स, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड के ऊपर और पूरी वैली में जो है ये हेल रेन आधा घंटा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। तो यहाँ पे जो है वो कंपेयर करता है उस हेलस्टोन रेन की इसकी वजह से जो है वो फील्ड है वो कैसा हो गया है, वाइट हो गया है। कैसे वाइट हो गया, जैसे कि ये साल्ट से कवर हो। नोट अ लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री, अब एक भी पत्ता जो है ट्रीज के ऊपर नहीं बचा। द कोर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी की पूरी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, रूइन हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है, मन जो है वो उदासी से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब ये तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust would have left more than this। वो कहता है कि जो प्लेग है, जो टिड्डी दल का झुंड होता है, वो भी कुछ ना कुछ पत्ते छोड़ देता है, कुछ ना कुछ बाकी छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमें कुछ फसल नहीं होगी, मक्की की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात एक दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो सारा काम था वो बेकार गया, नथिंग गया, यूजलेस हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हमें भूखे रहना होगा। तो ये आइए अब ओरल कम्प्रीहेंशन चेक कर लेते हैं जो हमने स्टडी किया है अब तक। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो जो है वो गुड क्रॉप्स के लिए होप कर रहा था, उसे उम्मीद थी कि इस साल जो है अच्छी फसल होगी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्योंकि उस जो हमारी फसल थी, उसकी लेंचो की फसल थी, उसको जो है बड़ी ही बैडली से रिक्वायर था रेन्स का, और इस रेन की वजह से जो है अच्छी खासी फसल होने वाली थी, इसीलिए उसने कंपेयर किया है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हुई? द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म। व्हाट हैपेंड टू लेंचो's फील्ड? लेंचो's फील्ड वाज कवर्ड विद white as it covered with salt. What were Lencho's feeling when the hail stopped? Lencho was very sad when the hail stopped. But in the heart of all who lived in that solitary means single, alone house in the middle of the valley. लेकिन दिलों में जो है, सभी के दिलों में जो कि उस एकांत घर में वैली के मिडिल में रहते थे, एक ही था। देयर वॉज अ सिंगल होप, वहाँ पे एक मात्र उम्मीद थी, वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक, यद्यपि पूरी तरह से सब कुछ नाश हो गया है, पर याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर्स, लोगों का यही मत मानना है कि कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious होती है, जो हमारी अंतर आत्मा होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियस बोलते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो लेंचो को क्या कहा गया है? एन ऑक्स ऑफ मैन किया गया। यहाँ पे लेंचो का कंपेयर किया गया है ऑक्स ऑफ मैन के साथ। ऑक्स ऑफ मैन का मीन होता है हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर होता है। तो यहाँ पे लेंचो और ऑक्स का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें मेटाफर का यूज किया गया है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड,
और वो क्या करता है, एक जानवर की तरह काम करता है, अर्थात वो सारा दिन खूब मेहनत करता है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर अभी भी उसको ये पता है कि लिखा कैसे जाता है। द फ्लोइंग संडे यानी अगले दिन, अगले रविवार, एट डे ब्रेक सुबह, he begins to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगली सुबह उसने लेटर लिखा जिसे वो खुद लेकर गया टाउन में, प्लेस इन द मेल, मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये सिर्फ और सिर्फ एक गॉड को लेटर था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। दिस ईयर आई नीडेड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstorms। तो गॉड को लेटर लिखता है लेंचो, उसमें कहता है कि भगवान आप मेरी सहायता कीजिए और मुझे 100 पैसों सेंड कीजिए ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा से शो कर सकूं, उगा सकूं, ग्रो कर सकूं, और जब तक नई फसल नहीं आती तब तक मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को भूख से बचा सकूं, क्योंकि मेरी जो फसल है वो हेल स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गई है, ड्यून हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप होता है लिफाफा, एनवलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और अभी भी क्या है, टाउन की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने इसके ऊपर स्टैम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज होता है जो वर्कर होता है, जो कर्मचारी होता है, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, बॉस मीन होता है जो हेड होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर यानी उसके पूरे कैरियर के अंदर, पूरे कार्यकाल में, एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर के बारे में कुछ एक वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं। अ फैट, एमिएबल, एमिएबल होता है काइंड हार्टेड, दयालु, फ्रेंडली, प्लीजेंट, फेलो। तो पोस्ट मास्टर जो है वो कैसे हैं, फैट हैं, एमिएबल पर्सन हैं। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मैंने फूट फूट कर हंसना, जोर ठहाके लगाकर हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो क्या है, सीरियस हो गए, एंड टैप्स द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर टैप कर दिया, रख दिया। कमेंटेड, बोले, व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कोरस्पॉन्डेंस होता है पत्राचार के माध्यम से कम्युनिकेट करना, पत्राचार के माध्यम से कम्युनिकेट करना। सो इन ऑर्डर टू नोट टू शेक, शेक मीन होता है क्षति पहुंचाना, ठेस पहुंचाना। द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर जो है एक आइडिया लेकर आया, आंसर द लेटर, लेटर का रिप्लाई करने के लिए। बट व्हेन ही ओपन इट, पर जब उसने लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल होती है भलाई, किसी की अच्छाई का काम जो होता है, गुडविल, इंक और पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपना जो रेजोल्यूशन था, जो इरादा था, उसके ऊपर पूरी तरह से डटा हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉइयों से मनी के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव हिम समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी होता है दान, दया। It was impossible for him to gather together the 100 पैसों, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था एक साथ 100 पैसों को गैदर करना। So he was able to send the farmer only a little more than half,
He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने क्या किया, इन 70 जो little more than half, जो हाफ से थोड़ी ज़्यादा जो मनी थी उसको इस लेटर में पुट किया और उस एनवलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसके ऊपर सिग्नेचर के रूप में गॉड मेंशन कर दिया। आइए जितना हमने स्टडी किया है उसकी ओरल कंप्रीहेंशन और चेक कर लेते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो की किसमें फेथ थी? गॉड के अंदर। व्हाट डिड ही डू? ही रोट अ लेटर। हु रीड द लेटर? पोस्टमास्टर या पोस्टमैन read the letter. What did the postmaster do then? The postmaster decided to help Lencho. The following Sunday, Lencho came a bit earlier. Bit earlier means थोड़ा जल्दी. As usual से थोड़ा जल्दी आया. Than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster की बजाय पोस्टमैन ने जो है उस लेटर को लेंचो को हैंडेड किया। एक्सपीरियंसिंग द कंटेम्प्टमेंट होता है सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि, ये अनुभव करने के लिए कि उस लेटर को पाकर जो लेंचो है वो कितना कंटेम्प्टमेंट होता है, कितना सेटिस्फाइड होता है। हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा डीड किया है। डीड मीन होता है एक्ट, कार्य। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो शोड्स नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। स्लाइटेस्ट मीन्स अ लिटिल बिट, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। जब उसने मनी को काउंट किया तो उसने कहा कि जो गॉड है वो गलती नहीं कर सकते। नोर कुड ही हैव डिनाई लेंचो, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो जो है विंडो के पास पेपर और इंक के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने राइट करना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। रिंकलिंग्स होता है झुर्रियाँ। ब्रो मीन्स फोरहेड के ऊपर और ज़्यादा रिंकल्स डाले हुए। caused by the efforts he had to make to express his ideas। ये जो रिंकल्स थी उसकी ब्रोज के ऊपर वो थी अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के प्रयास के कारण। When he finished, जब उसने लेटर लिख लिया, he went to the window to buy a stamp। वो विंडो के पास स्टाम्प परचेज करने के लिए गया। which he licked, जिसको उसने जीभ से लिख किया। एंड देन अफिक्स, और तब उसके ऊपर अफिक्स कर दी, चिपका दी। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट। फीस्ट होती है मुट्ठी, मुट्ठी के एक ब्लो एक जोर से ठाके के साथ उसने एनवलप के ऊपर लिख कर दिया, पेस्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो उन पैसों के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पैसों रीच टू मी, मेरे पास केवल और केवल 70 पैसों आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी, रेस्ट मीन शेष, बाकी के पैसे भेजें। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। बट आई डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, बंच मीन होता है ग्रुप्स, और क्रुक्स होते हैं ठग। तो ऑरल कंप्रीहेंशन इस पैसेज के और स्टडी कर लेते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट? नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर for him with money in it because he had a great faith in God. What made him angry? When he counted the money that was less than what he had asked for, it made him angry. That was the oral comprehension check. So guys, आपको जितने भी जो oral comprehension check है वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, और जो आपको मैंने समरी ऑलरेडी मैंने सेंड कर दी थी, आपको प्रैक्टिस स्केच जो है लेंचो का वो भी सेंड कर दिया था, तो आपने वो भी इसके असाइनमेंट के रूप में तैयार करने हैं। होप यू एंजॉय
टुडेज़ लेसन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस लेसन को बार-बार रिवाइज़ करें, क्योंकि इसमें से जो है एनुअल एग्ज़ाम में 5-6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं या स्टेंजास पैसेज हैं, उनके क्वेश्चंस आंसर पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस लेसन को अच्छे से तैयार करें, बार-बार इस वीडियोस को देखें। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस